हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लास्ट क्लास में लॉगरिथम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और मैंने बोला था इस क्लास में सीक्वेंस और प्रोग्रेस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा मिससेलेनियस क्वेश्चन मैंने देख के घर पे जाके तो मुझे लगा वो जरूरी है कराना, तो मैंने क्या इसे एक लेक्चर और अपन लॉगरिथम में बनाए थे, लेकिन लॉगरिथम प्रैक्टिस ओनली, ठीक है ना। कंसेप्ट कुछ नहीं है, ओनली प्रैक्टिस। ओके, जिससे कि तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा एडवांस बेस के क्वेश्चन है, रटेगा नहीं। ओके, तो वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूं होस्ट ब्रिज किशोर सिंह। ओके, तो सारे क्लियर कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्या है क्लियरली समझ में आ जाए, रटेगा नहीं। क्लियरली समझ में आ जाए तो दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं आधा अधूरा है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल हमारे दिमाग में फिट जाए, रटेगा नहीं। तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन चला रहे थे हम, ठीक है, तो उसकी वजह से चलते हैं, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन, देखो पहली बात तो एक क्वेश्चन था जिससे कई बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन थोड़ी सी तो मिस्टेक कर रहे तुम लोग, और मैंने तुम्हें कमेंट में बोला भी है, हाँ भाई आंसर करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रॉन्ग है, राइट है नहीं। अब देखो उसमें गलती क्या है वो तुम खुद पकड़ना। log 1/2x तुम्हें ये चेक करना आना चाहिए। अब तुम क्या है 10th क्लास बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि हाँ जो आंसर आ गया वही हुआ, ऐसा नहीं होता है। देखो पहले सॉल्व कर इसको। अच्छा, ये जो 1/2 बेस है ना, मैंने ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, ये जो 1/2 बेस है ना, इसको मैं 2⁻⁻1 कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत होगी। और ये 2⁻⁻1 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी log बेस 2 है, आर्ग्यूमेंट 3x-2 माइनस log बेस 2x। अब ये जो -1 है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा x⁻⁻1, ठीक है ना। अब एंटी लॉग ले सकते हो कि बेस दोनों क्या सेम है, बेस दोनों का सेम है, वो भी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 भी है, तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे 3x-2 1/x यानी x⁻⁻1, तो क्या बोलोगे सर, इसका इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो कितना हो गया 3x-2 माइनस 1/x इक्वल टू 0, ठीक है ना। माइनस 1/x इक्वल टू 0, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू डिवाइड बाई x इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 होना चाहिए न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। तो मैं क्या बोलूं, पहली बात तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x कांट बी इक्वल टू 0 बिकॉज़ डिनोमिनेटर 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे देखो अगर ये 0 हो गया तो यहां से नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने बोला था x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, अगर 0 हो गया तो ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा, तो कौन सा केस रहेगा ये, दैट मींस 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे कि सर 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन यू कैन से 3x में कॉमन ले सकता हूं, तो क्या आ गया x माइनस 1 प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मींस 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x कितना आ गया -1/3 और 1, ठीक है। यहां तक सारे स्टूडेंट किए, काफी अच्छी बात है, ट्राई किया और आंसर भी तुम्हारा आया, लेकिन इसमें से आंसर एक ही है। मैंने कहा ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है सर, अरे नेगेटिव नहीं है क्या, ये नेगेटिव नहीं है क्या x इक्वल टू -1/3, तो ये नेगेटिव नहीं आएगा क्या, तो ये लॉग कब डिफाइन होता है जब ये पॉजिटिव हो। दूसरी बात ये भी नेगेटिव आएगा, ऑल ओवर नेगेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1/3 आंसर नहीं है। आंसर कितना है x इक्वल टू 1, यहां लिख दोगे x इक्वल टू -1/3 log बेस a b, कंसेप्ट लिखने के लिए समझा दोगे a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 एंड b ग्रेटर देन 0, तो यहां पर अपना b कितना आ रहा है x इक्वल टू -1/3, लेकिन b क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ओनली x इक्वल टू 1, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया हो तुम्हें, सिंपल क्वेश्चन था, राइट है कि नहीं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व log बेस 2
आर्ग्यूमेंट कितना है 4 into 3x minus 6 minus log base 2 9x minus 6 इक्वल टू कितना 1, राइट है कि नहीं? इक्वल टू कितना है 1। ओके, देखो कैसे हो करूंगा, ये log दोनों बेस सेम है, log m माइनस m, इट मीन्स किसका फंडा log m बाई n, तो तुम क्या बोलोगे log 2 बेस 4 into 3x minus 6 डिवाइड बाई 9x minus 6 इक्वल टू 1। 6 ही है ना, दोनों ये 6। अच्छा, अब क्या करोगे, एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग लोगे तो इसको हटाना है, इसको यहां भेजना है इसके चरणों में, देन यू विल से 4 into 3x minus 6 डिवाइड बाई, हाँ जी साहब ये कितना हो गया 3x 2 हो गया क्या, इसका इसका करना 9 आएगा माइनस 6 इक्वल टू 1। अब एक काम करो, इस 1 को इधर ले आओ, राइट है कि नहीं? तो यहां से 1 को इधर लाओ तो क्या बोलोगे 4 into 3x minus 6 माइनस 3x का स्क्वायर और माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा एक बात, ये 0 हो नहीं सकता, 0 क्या होगा ये, तो पहले इसको डिफाइन कर लो, 3x का स्क्वायर माइनस 6 कांट बी इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? ये 0 हो नहीं सकता, इतना सबको पता है, समझ में आया ना? ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो मुझे इतना तो मिल गया कि यहां से x वैल्यू कुछ भी रखूं ये 0 नहीं होना चाहिए, राइट है कि नहीं? अच्छा सर, तो फिर 0 क्या है, ये फंडा 0 है, यानी कि 4 into 3x minus 6। अच्छा, इस माइनस 6 और 6 को हटा दो, ठीक है ना? माइनस 6 और 6 को हटा सकता हूं, माइनस ऑफ 3x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 0। यहां से देखो 3x कॉमन ले सकते हो, तो यहां कितना आ गया 4 माइनस 3x इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, या तो 3x इक्वल टू 0 और 4 माइनस 3x इक्वल टू 0। यहां से लॉगरिथम ले लो तो x कितना आ गया log बेस 3 और 1, log बेस 3 1 की वैल्यू कितनी होगी 0। बेस 3 क्यों, क्योंकि यहाँ बेस कितना है 3, और 3x कितना आ गया 4, यहां से और x इक्वल टू log 3 बेस 1 और x इक्वल टू log 3 बेस 4, ठीक है ना? ये दोनों क्या होंगे अपने आंसर, यहां से कोई भी आंसर है, यहां से आंसर नहीं हुआ, आंसर कहां से हुआ है इससे, ठीक है ना? आइए समझ में आ गया, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सॉल्व 6 into log base x to argument minus base 4x प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? अब देखो यहां पर वेरिएबल बेस में, यहां पर वेरिएबल किसमें आर्ग्यूमेंट में, तो एक काम करो, या तो इसको आर्गुमेंट में लेके आओ या फिर इसको बेस में लेके आओ। मैंने कहा इसको बेस में ला दो, इसको 2 को, जिससे क्या अपना फंडा समझ में आ जाए, क्योंकि बेस 2 में रहेगा तो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म ज्यादा चाहिए, उसको अपने को सॉल्व करना इजीली आता है। तो देखते हैं सर 6, हाँ जी जैसे तुम इसको एक्सटेंड करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बेस x माइनस, अब ध्यान से देखो ये 4 है तो मैं इसको लिख देता हूं 2 का स्क्वायर और x, ठीक है ना? प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0। अच्छा ये जो पावर 2 है ना, ये इसके डिवाइड में आ जाएगी, तो मैं यहां लिख देता हूं 1/2, आ गया ना? log 2 बेस x log 2 बेस x स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब एक काम करो, x को रिप्लेस कर दो y से, इससे मैं रिप्लेस कर देता हूं
तो तुम क्या बोलोगे सर 6 इंटू 1/y माइनस 1/2 इंटू y प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। नॉट टेक एलसीएम, तो यहां से कितना आ गया 6 इंटू 1 माइनस 2y स्क्वायर, राइट है कि नहीं। 6 माइनस 1/2 स्क्वायर डिवाइड बाई y प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कर दो तो कितना 6 माइनस 12y स्क्वायर प्लस ऑफ 7y एलसीएम ले लो डिवाइड बाई y इक्वल टू 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 0 होने सकता, दैट मींस y इज नॉट इक्वल टू 0। y मींस log base 2 ऑफ x इक्वल टू 0, ये हो नहीं सकता। यानी कि x की वैल्यू यहां से कितनी नहीं रह सकता है 1। देखो 1 है, जहां पर log 2 बेस बनाएगा तो 0 आएगा कि नहीं, तो यानी x की वैल्यू कितनी नहीं रख सकता मैं 1। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया x कांट बी इक्वल टू 1। तो 0 क्या है ये, दैट मींस माइनस 12y स्क्वायर प्लस 7y 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना होगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 72, और वैसे y की वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो, y इक्वल, देखो ध्यान से 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 माइनस 4 इंटू 12 इंटू माइनस 6, तो प्लस 6 प्लस डिवाइड बाई 2 इंटू 24, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आई। तो y कितना आ गया, y इक्वल टू 7 प्लस माइनस, हाँ जी ये कितना होगा 72 इंटू 4, 72 इंटू 4 8 28 288 प्लस 49 5 3 335, ठीक है ना। 7 प्लस माइनस 335 डिवाइड बाई 48, राइट है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, नेगेटिव वाला केस तो मैं ले नहीं सकता, तो यहां से y इक्वल टू, देखो y की दो वैल्यू आ गई 7 प्लस माइनस प्लस रूट 335 डिवाइड बाई 48 और y इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 335 डिवाइड बाई 48। ये तो मैं ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, अच्छा ले लो ना log 2y, अच्छा सॉरी मैं क्या सोच रहा था, बेस में आएगा log 2x इक्वल टू 7 माइनस, ले सकता हूँ इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। log की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ये जो बेस है ना, और ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये तो log की वैल्यू आई है, राइट है कि नहीं। और log बेस 2 ऑफ x कितना आ गया 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 335 डिवाइड बाई 48, राइट है कि नहीं। अब तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्या करो log को हटाओ, इसको इसके 2 की पावर कितना हो जाएगा ये, सिमिलरली 2 की पावर ये, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, x की वैल्यू इजीली आ जाएगी, यहां से एंटी लॉग लेना, बस x को हटाना है, log को हटाना है सॉल्व। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल इजी। देखो नेक्स्ट, अच्छा देखो क्वेश्चन देखना, सॉल्व मॉडुलस x माइनस 1 लॉग 10 बेस x का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो एक पावर अगर 2 यहां होती तो ये यहां शिफ्ट करती, लेकिन ये कंप्लीट लॉग की पावर 2 है, शिफ्ट मत करना कभी भी, माइनस, अच्छा ये पावर नहीं है, माइनस log 10 बेस x स्क्वायर। देखो समझ में आया ना, यहां आर्ग्यूमेंट की पावर 2 है, यहां कंप्लीट लॉग की पावर 2 है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये शिफ्ट हो सकता है ये नहीं, राइट है कि नहीं। इक्वल टू
मॉडुलस x माइनस 1/3, ठीक है ना। तो मैं x की वैल्यू निकाल ली। देखो कैसे सॉल्व हो सकता है, या तो देखो कैसे सॉल्व होगा, या तो इसको ऐसे मानो, या तो x माइनस 1 मॉडुलस x माइनस 1 इक्वल टू 1। देखो 1 रखो, 1 रेज टू पावर समथिंग, ये 1 है, 1 रेज टू पावर समथिंग कितना आएगा 1। अच्छा 1 रेज टू पावर 3, ये भी 1 सेटिस्फाइड होगा। या तो मॉडुलस x कितना हो जाए 1, और या फिर बेस सेम है तो पावर क्या होगी इक्वल, दैट मींस 10 बेस x का होल स्क्वायर माइनस log 10 बेस x स्क्वायर इक्वल टू 3, राइट है कि। अब देखो यहां से x कितना आएगा, x माइनस 1 प्लस माइनस 1, राइट है कि नहीं। तो यहां से x इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 1 और x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब x कितना आएगा यहां से 2 और x इक्वल टू 0। अब देखो 2 ले सकता हूं क्या, मैंने 2 देखो इसको सेटिस्फाइड करेगा क्या, करेगा, पॉजिटिव है, यहां तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो 2 माइनस 1 बेस भी सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या हो रहा था, a रेज़ टू पावर x में, ये जो a है ना ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो देखो 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया क्या। यहां भी देखो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिवली log डिफाइन होता है, यहां तो डिफाइन हो गई, स्क्वायर है, ये भी डिफाइन है, ठीक है ना। अच्छा 0 x की 0 के लिए देखो सर ये क्या है, पॉजिटिव होना, 0 माइनस 1 का मॉडुलस और माइनस 1 का मॉडुलस पॉजिटिव होता है, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन क्या है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है log 10 बेस 0, मैंने बताया था x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहां 0 आ गया तो मैंने कहा इसको हटा दो, ठीक है ना। आंसर क्या होगा ये, अभी तो सिर्फ बेस से समझ में आएगा, यहां समझ में आएगा। और यहां देखो उसको कैसे सॉल्व करूंगा, एक काम करो, log इस पावर 2 को आगे शिफ्ट कर दो, log 10 बेस x होल स्क्वायर माइनस 2 log 10 बेस x इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब एक काम करो, log 10 बेस x को y रख दो और y स्क्वायर माइनस 2y इसको कर लेगा माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ध्यान से y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से और y कॉमन ले लो, y माइनस 3 प्लस और 1 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, फैक्टराइज किए तो यहां से कितना आ गया, y प्लस 1 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं। इसका मतलब y इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू 3, y मीन्स log 10 बेस x, इसका मतलब log 10 बेस x इक्वल टू माइनस 1 और log 10 बेस x इक्वल टू 3, राइट है कि नहीं। अब तुम्हें x चाहिए और यहां से क्या x अपना यही x इक्वल टू 2 नॉट 0, तो x इक्वल टू 2 और तो इसका एंटी लॉग लूंगा, ये पावर इधर जाएगी, x इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 और 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 लिखते हैं 1/10 और 1/10 लिखते हैं 0.1, ठीक है ना। और सिमिलरली ये यहां से जाएगा, यहां जाएगा x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 10, तो ये हमारे तीनों के हो जाएंगे आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, समझ में आ गया होगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट है कि नहीं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए तुम्हें समझ में बहुत इजी क्वेश्चन था, रफ कर देता हूं इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो समझ के करना है, थोड़ा समझदार तरीके से। 4 क्वेश्चन लिखना, सॉल्व 4 इंटू लॉग बेस कितना है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, आर्ग्यूमेंट कितना है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ
2 log बेस 4x एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 log बेस 2x एक्स क्यूब। ठीक है ना, x की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा तो समझ के करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं सर। अच्छा देखो ध्यान से, log a बेस b, इसको कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाई log x बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं? लेकिन बेस क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा बेस है ना 2 ले लो। 2 क्यों? देखो सर, इसको log m बाई n करूंगा तो log 2 बेस 2 आएगा, तो मेरे पास वैल्यू बार हो जाएगी। बेस एक फिक्स वैल्यू लूंगा मैं, लेकिन ऐसा बेस लो जो हमारे लिए हेल्पफुल रहे, बैठेगा नहीं? प्लस ऑफ यहां भी देखो 2 बेस एक्स स्क्वायर बेस 2 डिवाइड बाई log 2 बेस 4x। समझ में आ रहा है? यहां भी देखो हेल्पफुल कैसे, इसको लिखोगे log 2 बेस 4 प्लस log 2 बेस x, तो 4 को क्या करोगे? 4 को क्या लिख सकते हो? 2 रेस टू पावर 2, बैठेगा नहीं? अभी देखो इसको 3 log 2 बेस x क्यूब डिवाइड बाई, हाँ जी, log 2 बेस 2 इंटू एक्स। ठीक है ना, थोड़ा सेटिस्फाई कर लेते हैं। हाँ जी, ये स्क्वायर रूट को क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स रेस्ट पावर 1/2 और 1/2 आगे आएगा। ठीक है, तो 4/2 कितना हो गया? 2 इंटू लॉग 2 बेस एक्स डिवाइड बाई, देखो ध्यान से, log 2 बेस एक्स माइनस log 2 बेस, इसलिए मैंने इसको बेस 2 लिया, तो यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू कितनी लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। सिमिलरली ये देखो, ये पावर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 log 2 बेस एक्स डिवाइड बाई, हाँ जी, यहां देखो log 2 बेस 4 को लिख दो 2 रेस टू पावर 2 प्लस ऑफ log 2 बेस एक्स। ठीक है ना, इक्वल टू 3 पावर 3 आगे शिफ्ट कर दो, 3 इंटू 3 9 log 2 बेस एक्स डिवाइड बाई, हाँ जी, log 2 बेस 2 प्लस ऑफ log 2 बेस x। समझ में आ गया हो तुम्हें? अच्छा ये पावर क्या हो जाएगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा 2, यहां मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू log बेस 2 x डिवाइड बाई log बेस 2 x माइनस 1 प्लस 4 इंटू log बेस 2 x डिवाइड बाई, ये कितना हो गया? 1 इंटू 2 2 प्लस 2 बेस x 9 इंटू log बेस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस log 2 बेस x। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? अच्छा कंप्लीट फॉर्म किसकी फॉर्म में आ गया? log बेस 2 ऑफ x की फॉर्म में। तो एक काम करो, ये जो log 2 बेस x को ना रिप्लेस कर दो, रिप्लेस बाई y से रिप्लेस कर दूं तो कितना आ गया? 2 इंटू वाई। देखो ये सब में कॉमन आ रहा है, तो यहां लिख दो y, सर पहले छोड़ो, 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 9। अच्छा इसको भी इधर ले आओ, माइनस 9y डिवाइड बाई y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहां से एक फंडा आ गया, y तो ले लो कॉमन, कितना आ गया? 2 डिवाइड बाई y माइनस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई y प्लस 2 माइनस 9 डिवाइड बाई y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहला एक केस तो क्या आ गया? ये समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करता हूं, तो मैं इसको रफ कर सकता हूं। ठीक है ना, बहुत सिंपल हो गया। देखो ध्यान से, कितना हो गया? यहां से लिखता हूं या तो y इक्वल टू 0 और या फिर ये 2 डिवाइड बाई y माइनस 1 प्लस 4, सॉरी ये 4 है ना, 4 डिवाइड बाई y प्लस 2 माइनस 9 डिवाइड बाई
वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहां से लॉग वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो मतलब लॉग टू बेस एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स कितना है यहां से वन, या तो यहां से एक्स इक्वल टू वन है, और या देखो एलसीएम ले लो वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस टू इंटू वाई प्लस वन, ठीक है ना। तो यहां से तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इसकी जगह इसका डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, एक काम करो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस ऑफ फोर, समझ में आया ना, एलसीएम लेते तो यहाँ इसका प्रोडक्ट आता है, ठीक है ना, प्लस ऑफ सिमिलरली अब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा इंटू फोर का मल्टीप्लाई, कितना आएगा वाई स्क्वायर माइनस वन, तो फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर, नेक्स्ट माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट में आएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस टू, तो कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू, तो नाइन वाई स्क्वायर प्लस नाइन वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस टू, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 18 इक्वल टू जीरो, एलसीएम लेना तो आता होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये तो जीरो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर पे जीरो क्या है, इसका मतलब तुम क्या लिखोगे टू बाई कितना हो गया सिक्स वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, राइट है कि नहीं। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ वाई सिक्स वाई प्लस नाइन वाई प्लस 15 वाई, कांस्टेंट टर्म फोर माइनस फोर हटा दो प्लस ऑफ 18 इक्वल टू कितना जीरो, माइनस थ्री का डिवाइड कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, you can easily say that y square minus 6y plus of y and minus 6 equal to 0, that means y minus 6 into y plus 1 equal to 0, it means y equal to 1, sorry y minus 6, y equal to 6 or y equal to minus 1, y means log base 2x 6 or log base 2x equal to minus 1, then you can easily say that x equal to 1, 1 means ये वाला केस, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, x equal to 1 और एंटी लॉग लूंगा ये इधर जाएगा, तो x equal to 2 raised to power 6 और 2 raised to power minus 1 और x equal to minus 1 मतलब 1/2, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर्स, ठीक है ना। सिंपल थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इंटरेस्टिंग है, राइट है कि नहीं। ओके इसको मैं रफ कर देता हूं, एक क्वेश्चन और लिख लेना। अच्छा थोड़ी सी जानकारी दे दूं, देखो क्वेश्चन ही समझ लेना, राइट है कि नहीं। log 10 बेस 0 क्या बोलोगे तो माइनस इंफिनिटी, वो बताता हूं मैं अभी कैसे। log 10 बेस नहीं, इसको ले लो a, लेकिन कंडीशन क्या है यहां पर a क्या है ग्रेटर देन 1, नोट डाल के लिखना, जरूरत हो किसी ने पढ़ जाए तो पूछ ले, ठीक है ना। और a क्या है log बेस b, दूसरा बेस ले लो 0, इसको लिखोगे प्लस इंफिनिटी, कंडीशन a लेस देन 1 बट ग्रेटर देन, सॉरी बेस b है ना, ठीक है ना। ऐसा क्यों सर, मैंने कहा ग्रेटर देन 1, इसको समझते हैं ग्रेटर देन 1 वाला केस कौन सा होता है ग्राफ का, ये वाला, इसके लिए देख लेना, इसके लिए ये वाला ग्राफ बना लेना, ठीक है ना। अच्छा 0 के नियर अबाउट ही जा रहा है तो ग्राफ ऐसे टेंड हो रहा है, मतलब कहां जा रहा है नेगेटिव में, बहुत ज्यादा वैल्यू, मतलब माइनस इंफिनिटी बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि बेस क्या ग्रेटर देन 1 वाला केस यही है कि नहीं, राइट है कि नहीं। तो कितना माइनस इंफिनिटी, दूसरा ये वाला केस, इसके लिए ग्राफ मेरा कौन सा था, ये क्या था b
ठीक है ना। यहां देखो अगर x टेंस टू जीरो, जीरो पर देखो वैल्यू कितनी जा रही है, टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा ये ग्राफ बना लेना स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अच्छा अपन इसको दूसरे कंसेप्ट समझते हैं, रटेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें रटना चाहिए हमेशा, ग्राफ से समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखो इसको एक क्वेश्चन समझते हैं। कल को तुमसे किसी ने पूछे लॉग, फॉर एग्जांपल लॉग 1/2 बेस 0, तुम क्या बोलोगे, इनफिनिटी। सर कैसे, कि 1/2 का एक्सपोनेंट कितना आना चाहिए, 0। तुम यहां से क्या बोलोगे, एक्सपोनेंट ऑफ 1/2 विल बी 0। मैंने बताया था इसको कैसे पढ़ते हैं, लॉगरिथम कैसे पढ़ते हैं, बेस का एक्सपोनेंट तो 1/2 रेज़ टू पावर 1/2 की पावर कितनी भी बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, अगर पावर इंक्रीज कर रहे हो तो बेस कितना है, लेस देन 1 है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 है, तो कोई वैल्यू 1 से लेस हो, ग्रेटर देन 0 मतलब फ्रैक्शन में हो, तो उसकी पावर कितनी बढ़ाओ, 0 ही आएगा। तो टेंस इंफिनिटी पावर कितना करूं, 0। समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। दूसरी बात, जैसे किसी ने एक्शन पूछ लिया, फॉर एग्जांपल लॉग बेस 5 0, तुम क्या बोलोगे, माइनस इंफिनिटी। कैसे सर, समझ लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 5 विल बी 0। अब देखते हैं क्या इससे 0 आता है, तो ध्यान से देखो 5 रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी, इसका मतलब माइनस आ गया, मतलब 1/5 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। अब तो देखो, अब देखो पहले कंडीशन आ गई कि नहीं, फ्रैक्शन में है कि नहीं, फ्रैक्शन की पावर जितनी ज्यादा देन वैल्यू टेंस टू 0, राइट है कि नहीं। चाहो तो ऐसे याद रख लेना, चाहो ऐसे रख लेना, वैसे इसको याद रखो तो बेटर होगा, इससे कब तक सोचोगे, सीधा सिंपल, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है 0 है माइनस इंफिनिटी, बेस अगर लेस देन 1 है 0 से ग्रेटर है तो प्लस इंफिनिटी। ओके सिंपल, इतना ध्यान रखो। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व 1/4 x log base 2 root x equals to 2 into x raised to power log base 2 x टोटल पावर 1/4, ठीक है ना। कैसे करोगे इसको, हिंट दे दूं मैं, हिंट, टेक लॉगरिथम ऑफ बेस 2। देखो ले लो, एक बार लॉगरिथम लेके बता देता हूं, लॉगरिथम देखो दोनों साइड में, तो यहां से देखो लॉग 2 बेस 1/4 x रेज़ टू पावर log 2 रूट x। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं, डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। इसको बाद में लिख दूंगा, कैसे लिखोगे, देखो ये अलग चीज है और ये अलग चीज, log 2 बेस m into n, तो log m प्लस n, तो कैसे लिखोगे, log 2 बेस 1/4 प्लस log 2 बेस x पावर कितना, log 2 बेस रूट x, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या लिखोगे तुम, सीधा लिख दूं मैं, log 2 बेस रूट x इंटू log 2 बेस x, इसको लिखो 1/2 log 2 बेस x log 2 बेस x ऑल ओवर log 2 बेस x के स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, 1/2 2 रेज़ टू पावर -1 सॉरी -2, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो -2 का आगे ला दो, इसकी वैल्यू कितनी बन, तो ऑल ओवर -2, ये तो हो गया इसकी बात। इसको लिखते हैं, ठीक है ना, ये मैंने इसके लिए हिंट बता दिए, इक्वल में चलता रहेगा, राइट है कि नहीं। इसके लिए देखो, जैसे तुम लॉगरिथम लोगे तो 1/4 आगे आ जाएगा, log बेस 2 और 2, राइट है कि नहीं, प्लस log m into n केस 1/4 अगेन आगे, क्योंकि कंप्लीट पावर में log, देखो ये log आगे आ जाएगा 2 बेस x
इंटू लॉग 2 बेस एक्स, तो ऑल ओवर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी 1। अब सोल्व कर लेंगे, लॉग 2 बेस एक्स को y से रिप्लेस करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे देखो ये 1/4 और ये कितना, देखो सिंपल हो गया। तो इसको देखो जल्दी आओ, माइनस कितना हो गया 9/4, 1/4 को जल्दी तो कितना हो गया -9/4। और देखो ये कितना 1/4 log 2 बेस x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 log 2 बेस x का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये वैल्यू कितनी होगी -1/4, और वो डायरेक्टली -1/4 log 2 बेस x का होल स्क्वायर। माइनस से माइनस उड़ाओ, 1 से 1 उड़ाओ, तो यहां से log 2 बेस x कितना आ गया +-3, तो log 2 बेस x इक्वल टू 3 और log 2 बेस x इक्वल टू -3। पूरा क्वेश्चन करके बता दिया, और क्या चाहिए तो मैं, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2⁻³ और x इक्वल टू 2⁻³ ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था वैसे भी, रटेगी। अब तो तुम इजीली कर लोगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार तुम अपने घर से जरूर ट्राई करना, जिससे क्या समझ में आ जाए कंसेप्ट क्लियरली, रटेगी। तो ये हमारा लॉगरिथम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। लॉगरिथम इक्वेशन, ये जो हमने लास्ट क्लास 2 क्लास में पढ़े हैं सॉल्व करने वाले, इनको बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस, ओके। तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस अपने क्वेश्चन इसके बेस पर लगभग ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए, रटेगी नहीं। और वैसे अपना लॉगरिथम इनइक्वालिटीज अपने क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी पढ़ लिया था, रटेगी नहीं। तो लॉगरिथम हमारा पूरा फिनिश हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि लॉगरिथम इंडेक्स कैसे दिखते हैं वो अपन क्लास में बता सकते हैं, ठीक है ना, रटेगी नहीं, वही समझ में आएगा। तो जब क्लास चालू तो लॉगरिथम इंडेक्स वहां बताएंगे, रटेगी। ज्यादा नहीं है, 15 मिनट का टॉपिक है वो, सीधा सिंपल। अपना मैथ्स में इतना यूज नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री यूज होगा, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉगरिथम फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस, ओके। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, वो भी ज्यादा टफ नहीं है। तो मैं चाहूंगा पहले ये सारा बेसिक पढ़ो, ये बेसिक बहुत जरूरी है। ये बेसिक था अपना क्वाड्रेटिक और लॉगरिथम को लेकर, रटेगी। कोई दिक्कत होगी तो ये हमारा पूरा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्लास अपन डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज एंड प्रोग्रेशन, ओके। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, तो मैं सारे बच्चों को बोला जाओ पढ़ के आना और प्रैक्टिस करके आना। नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट होगी सीक्वेंस सीरीज में 3rd टॉपिक, 2 टॉपिक अपने फिनिश हो चुके हैं, ओके। और तुम्हारा डाउट जो भी हो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, एनी टाइम, रटेगी नहीं। तुम मुझसे पूछो तो सही। अच्छा, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आईडी मैंने ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन दे दी है, ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे अपन सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आज के इतना ही काफी है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, रटेगी नहीं। तो भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा तुम्हें।